नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बलि का बकरा आपने खूब सुना होगा, लेकिन इस डिजिटल जमाने में अब कहावतें भी बदल गई। अब बलि के ऑपरेटर कहना ज्यादा सटीक हो। ये बातें हम तब कह रहे हैं जब पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर अंचल कार्यालय में फर्जी तरीके से एलपीसी मामले का हमने खुलासा किया था। लगातार एक के बाद एक करके कई मामलों के सबूत के साथ दिखाए थे। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन के द्वारा एक्शन मोड में जांच किया जा रहा है। अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुणाल का फर्जी हस्ताक्षर किया गया था। बाजप्ते एलपीसी को अंचल कार्यालय के ऑफिशियल मेल से रजिस्ट्रार ऑफिस में मेल भी किया गया था और जमीन की रजिस्ट्री भी हुई। अब इस पूरे मामले में 3 ऑपरेटर पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ही राजपुर गांव के रहने वाले शिव साव, चैनपुर सोनपुरवा गांव का रहने वाला बाबूलाल शर्मा और पाटन झरी निमिया का रहने वाला दीपक सिंह पर नीलांबर पीताम्बरपुर थाने में सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने, फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग करने, एलपीसी निर्गत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यदि इतने पढ़े लिखे बड़े पदाधिकारियों के बीच अदना सा अनुबंध कर्मी ऑपरेटर इतने बड़े खेल को अंजाम दे देता है, तो फिर आम जनता को बड़े ही सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि पढ़ लिख कर लंबा अनुभव प्राप्त कर अंचल का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, राजस्व उप निरीक्षक सब के सब मिट्टी के पुतले बने हुए रहे। किसी को कानो कान खबर नहीं मिली और इतना बड़ा खेल खेल दिया जाता है। लेकिन दूसरा पहलू है कि यदि किसी भी अंचल कर्मी की इसमें संलिप्तता रही होगी तो ऑपरेटर को बलि का बकरा बना दिया गया है। ये सिर्फ अंदेशा है, क्योंकि ऑपरेटर भी चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि इन्हीं की मिलीभगत से अंचल में इतना बड़ा खेल खेला गया। वजह चाहे जो भी हो, अब इस मामले पर पलामू उपायुक्त शशि रंजन की पैनी निगाह बनी हुई है। आपको बता दें, 16 सितंबर 2022 से 4 जुलाई 2023 तक नीलांबर पीताम्बरपुर में अंचलाधिकारी रहे चंद्रशेखर कुणाल के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है। उन्होंने ही नीलांबर पीताम्बरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। तीनों ऑपरेटर के अलावे जमीन बेचने वाले और जमीन खरीदने वालों पर भी जालसाजी का संदेह जताया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले भी इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। आगे क्या कुछ होता है, इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।